Hello students, today we learned about participation of women in French Revolution and the abolition of slavery. हम सब ने पढ़ा कि फ्रांस की क्रांति में किस प्रकार से लोगों ने पार्टिसिपेट किया और वहाँ किस प्रकार से नया संविधान लागू हुआ। आज हम ये पढ़ेंगे कि फ्रांस की क्रांति में महिलाओं की क्या भूमिका थी और उन्हें इस से में क्या मिला। साथ ही ये भी पढ़ेंगे कि दास प्रथा का अंत कैसे हुआ और दास प्रथा क्या है। From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. हमने पढ़ा है कि फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं ने कितना योगदान किया उसके परिवर्तन में। Most women of the third state had to work for a living. पिछले खंड में हमने ये भी पढ़ा था कि परिवार के भरण पोषण के लिए महिलाओं ने क्या क्या काम किया था, क्योंकि जो पुरुष वर्ग था वो फ्रंट पर लड़ रहा था, मोर्चे पर युद्ध में। उसी तरह से है कि मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट, तीसरे स्टेट की औरतें हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग, ने जीवन यापन के लिए कार्य किया। दे सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट द मार्केट और वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स in the houses of prosperous people. Most women did not have access to education or job training. Only daughters of nobles or wealthier members of third states could study at convent. Working women had also to care for their families. Their wages were lower than those of men. जो मध्यम वर्ग की या गरीब वर्ग की महिलाएं थी, उनकी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वे छोटे छोटे काम करती थीं। काम करने के साथ साथ अपने परिवार की देखभाल भी करती थीं। इन महिलाओं को मिलने वाला जो वेतन था वह अपेक्षाकृत पुरुषों के कम था, भले ही वे वही काम कर रही हो जो पुरुष करते हैं, फिर भी उनको वेतन कम ही दिया जाता था। वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स। अपने काम के साथ साथ महिलाओं ने अपने क्लब और न्यूज़पेपर्स भी शुरू किए, जिसमें क्रांति में भागीदारी उनकी रहती थी। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। वन ऑफ देयर मेन डिमांड वाज दैट वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन। उनकी एक मांग ये थी कि वे भी पुरुषों के बराबर राजनीति में भागीदारी करें, परंतु जब नया संविधान बना तो उनमें उनकी भागीदारी नहीं हुई। इसलिए वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस्ड देम टू पैसिव सिटीजन्स। द्वितीय अप्रत्यक्ष नागरिक के रूप में उनकी भूमिका रखी, एक्टिव पार्टिसिपेंट के रूप में उन्हें नहीं रखा गया, इसलिए वे मायूस हो गई। They demanded
the right to vote, to be elected to the assembly and to hold political offices। ये उनकी मांग थी, परंतु उनको ये मिला नहीं। The revolutionary government did introduce laws, यद्यपि क्रांतिकारी सरकार ने कुछ कानून बनाए that helped improve the lives of women, जिसने उनकी स्थिति में कुछ सुधार किया। उस सरकार ने उनके लिए जो किया उनमें से प्रमुख, स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स, सभी लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज, उनके पिता उन पर शादी के लिए दबाव नहीं डाल सकते थे अगेंस्ट देयर विल, उनकी इच्छा के विरुद्ध। मैरिज वाज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, शादी को एक समझौता बना दिया गया। इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ, डाइवोर्स वाज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाई फॉर बाय बोथ वुमेन एंड मेन। तलाक को कानूनी बना दिया गया, जो महिला और पुरुष दोनों ले सकते थे। वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड, औरतों का ये संघर्ष जारी रहा। ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ टेरर, द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन क्लब्स एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जिससे सरकार ने जो उनके क्लब थे उसे बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स, वोट के अधिकार के लिए उनका आंदोलन चलता रहा। हाउएवर कंटिन्यूड, आगे भी। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर, अगले 200 वर्षों तक इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के अनेक देशों में। फाइनली इन 1946, अंत में 1946 में, वुमेन इन फ्रांस ओन द राइट टू वोट, फ्रांस में औरतों को वोट देने का अधिकार मिल गया। ये था औरतों की क्रांति में भागीदारी और उनकी स्थिति। अगला पार्ट हमने कहा था एवोल्यूशन ऑफ स्लावरी, दास प्रथा की समाप्ति। तो ये इसके बारे में समझिए। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म, क्रांति का एक सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार ऑफ द जैकोबियन रिजाइन was the abolition of slavery in the French colonies. That time, a triangular slave trade between Europe, Africa and the Americans. उस समय एक त्रिकोणीय दास व्यापार चल रहा था अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के बीच। The slave trade began in the 17th century, 17वीं शताब्दी में। फ्रेंच मर्चेंट sailed from the poor of the Bordeaux or Naties to the African coast, where they bought slaves from local chieftains and they were sold to plantation owners. Throughout the 18th century, there was a little criticism of slavery in France. पूरी 18वीं शताब्दी में आलोचना दासों की होती रही, दास प्रथा की होती रही। The National Assembly held long debates about whether the right of man should be executed to all French subjects, including those to the colonies, but it did not pass any laws.
पूरी 18वीं शताब्दी में नेशनल असेंबली में इस पर चर्चा हुई, परंतु फ्रेंच सरकार ने कोई इस संबंध में कोई कानून पास नहीं किया, क्योंकि उसे डर था, फेयरिंग अपोजिशंस वाज फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंड ऑन द स्लाव ट्रेड। उन व्यापारियों के डर से जिनका व्यापार इस दास प्रथा पर आधारित था। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन व्हाइल इन 1794 legislated to free all Slavs in the French overseas possessions, and slavery was finally abolished in French colonies in 1848। 1848 में फ्रांस के उपनिवेशों में पूरी तरह से दास प्रथा समाप्त कर दी गई। एक पॉइंट इसमें और समझिए, निग्रोज यानी निग्रो किसे कहा गया? अ टर्म यूज्ड फॉर द इंडिजीनियस पीपुल ऑफ अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा। इट इज अ derogatory term not in common use and lager। ऐसे इन्हें निग्रो कहा जाएगा। अब उस संबंध में है, प्रतिदिन के तरह आज भी आपको जो 2 पॉइंट पढ़ाए गए, वोमेन रिवोल्यूशन, पार्टिसिपेशन ऑफ वोमेन इन फ्रेंच रेवोल्यूशनरी और द एवोल्यूशन ऑफ स्लावरी, इसके संबंध में नोट्स बनाएंगे। अगले टर्न पर इससे संबंधित जो लास्ट पॉइंट है हम उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।